भगवान गीता में कह रहे हैं कि अब जो मेरे भक्त हमेशा निरंतर मेरी सेवा में लगे रहते हैं, उन पर मैं विशेष कृपा करके उनके हृदय में ज्ञान दीप को प्रज्वलित करता हूँ, और वो ज्ञान दीप से उनके हृदय में जितना भी अंधकार है, और सबसे बड़ा अंधकार है अपने आप को इस शरीर समझना और इस शरीर से जुड़ी वस्तुओं को अपना समझना, है ना। और जब तक ये भाव रहेगा, हम भक्ति में पूर्ण आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा अज्ञान कब नाश होता है? गुरु और कृष्ण की कृपा से। तो इसके लिए इस संकीर्तन यज्ञ में हमें सही चेतना से भाग लेना है। अब हम दो केस स्टडीज लेते हैं। एक व्यक्ति है जिसको कुछ नहीं मालूम क्या संसार के नियम हैं, उसका केवल जीवन का उद्देश्य है खुश रहना संसार में। हर व्यक्ति का ये उद्देश्य है, संसार में सुखी रहूं, और सुख उसको प्राप्त नहीं हो रहा, तो उसको मालूम चलता है हरे कृष्णा का एक मंदिर है, यहाँ चलते हैं, यहाँ कुछ प्राप्त हो जाए। वो आता है और अपनी तरह तरह की इच्छाओं के साथ आता है, और आता है यहाँ पे कीर्तन में नाचता है, अच्छा लगता है, भक्तों के संग में आता है, साफ साफ भगवान को बताता है मुझे आपसे ये चाहिए, क्लियर, कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं, अन्य अभिलाषा शून्यम नहीं, ये अभिलाषाएं हैं और मैं चाहता हूँ। कई बार भक्त लोग आपस में बात करते हैं, प्रभु जी आप कैसे आए, आप कैसे आए भक्ति में, है ना। तो एक बार हमने किसी से भक्त से पूछा जो बड़ी अच्छी स्टैंडिंग में थे, प्रभु जी आप कैसे आए, अरे बताओ क्या, थोड़ा शर्माने लगे, बोले फिर क्या बताएं, कॉलेज में था, एक गर्लफ्रेंड थी, धोखा दे दिया, बड़े परेशान, बहुत दुखी, डिप्रेस। फिर किसी मालूम चला एक भगवान है, ऐसे भगवान है जिनकी कई गर्लफ्रेंड्स थी। तो बोले मेरे तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो ऐसे भगवान के पास जाता हूँ जिनको इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, मुझे गर्लफ्रेंड दे दो, है ना। आया गर्लफ्रेंड मांगने आए, और आए भक्तों भी बहुत चतुर होते हैं, हाँ हाँ मिलेगा, सब मिलेगा, आओ नाचो गाओ, प्रसाद पाओ, कथा सुनो, ये किताब पढ़ो, प्रवचन में आओ, होगा। और धीरे धीरे क्या हुआ, सारी इच्छाएं समाप्त। इसी प्रकार से एक और भक्त थे, बिल्कुल अपना प्रैक्टिकल जो लाइव केसेस है, वो आए थे, उनकी बड़ी प्रबल इच्छा थी कि एक विदेशी स्त्री से विवाह करना, विशेष करके रशियन, और उसको मालूम चला वृंदावन में एक अंग्रेजों का मंदिर है ना, जहाँ पे खूब आपके फॉर्मल स्त्रियाँ मिलती हैं। तो चले गए जी, और जहाँ जाए उनको रशियन लैंग्वेज भी आती थी, उन लड़कियों से बात करना, उनको समझाना करना। हमने बोला माला होनी चाहिए तभी कोई लड़की आपको देखेगी, तो माला डाल लेते थे। अब माला करते नहीं थे, अंदर मूंगफली डाल लेते थे और हिलाते रहते थे कि मैं बहुत बड़ी माला करता हूँ। और बड़े बड़े महाराजों के पास चले आते थे, महाराज मेरा शादी करा दो, विवाह करा दो, रशियन लड़के थे। महाराज लोग भी कहते ठीक है ठीक है, दीनबंधु प्रभु से मिले, और बड़े महाराज लोग थे, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा करो, पहले माला करो, 4 नियमों का पालन करो, बड़ा मुश्किल है, करो करो, सुनो, भागवतम पढ़ो, करो, पुस्तक वितरण करो, ये करो, अगर इम्प्रेस करना है आपको तो ये। अच्छा, सब करना शुरू किया उसने, सब करना शुरू किया, है ना। और फिर भक्तों ने खूब सेवा की, क्योंकि ये महाराज शायद विवाह करा दें, उनको लाना जाना, ड्रॉप करना, ये करना। हम बोलते कहाँ नहीं ये करना, क्योंकि महाराज मेरा काम करा देंगे, ये कर देंगे। सब वैष्णव सेवा की, हरि नाम लिया, पुस्तक वितरण किया, पुस्तक अध्ययन किया, और ऐसा हृदय शुद्ध हुआ, सब कुछ बोल गए, सब कुछ बोल गए। प्रैक्टिकल है ऐसा, देखते हैं। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी के शिष्य हरिदास प्रभु, जो अपने टाइम में छोटे पॉकेट मार और छोटी छोटी चोरियाँ करते थे। भगवत दर्शन मैगजीन देखी, प्रभुपाद की फ़ोटो देखी, और प्रभुपाद ने इंपोर्टेड रोलेक्स वॉच डाला हुआ है, रिस्ट वॉच। अरे बहुत बढ़िया, साधु होकर इतनी बढ़िया घड़ी मुझे चाहिए। आगे अंदर घुस गए भक्तों के बीच में और सेवा करने लगे। कुछ टाइम में दीक्षा भी हो गई, और आदत थी उनको बल भोया थे, जब जाओ सब्जी लेके आओ, सब्जी लेने आते कुछ पैसे की हेर फेर करनी है करते ही करते थे। लेकिन धीरे धीरे प्रभुपाद के चरित्र को देखा, प्रभुपाद के संपर्क में आए, उनसे रहा नहीं गया, और प्रभुपाद जी के सामने जाके सब कुछ बता दिया। और एक बार रात को प्रभुपाद जब ट्रांसलेट कर रहे थे, तो हरिदास जी इतने परेशान हो गए, प्रभुपाद के पास गए, उनके सामने अपनी जब माला रख दी। प्रभुपाद मैं नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। बोले क्या? जो मेरा जो पहले प्रोफेशन था रात को ही होता था, तो मैं रात भर जागता था। अब यहाँ पे सब ब्रह्मचारी खराटे मार रहे हैं, मैं सो ही नहीं सकता, क्या करूँ, कोई है ही नहीं, संग ही नहीं मिल रहा। प्रभुपाद कहने मेरा संग लो। बोले आप तो ट्रांसलेट कर रहे हैं। बोले ठीक है मेरी सेवा करो, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, और बाहर ही कुत्ते भौंक रहे हैं जोर जोर से। मैं बोला धृतराष्ट्र वाच, भाव भाव आवाज़ आ रही है पीछे, तो आप क्या करो, इन कुत्तों को भगाओ बस। बोले ठीक है, ये बहुत बढ़िया सेवा है। तो वो कुत्तों को भगाते रहते थे पूरी रात, और प्रभुपाद ट्रांसलेट करते रहते थे, है ना। तो क्या हुआ, इतने शुद्ध हो गए कि बाद में प्रभुपाद के आंदोलन में कितनी महत्वपूर्ण सेवाएं कर रहे हैं। तो ये पहला केस है कि हम आए पूरी की पूरी गलत इच्छाओं के साथ,
और भगवान ने गीता में कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, जो कि दुखी हों, कुछ धन चाहते हों, जिज्ञासु हों और ज्ञानी हों, वो आते हैं मेरी शरण। लेकिन चारों के चारों पुण्य जन हैं, क्योंकि मेरी शरण में तो आए और बाद में ये शुद्ध भक्तों के संग में आके अपनी इन इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और फिर शुद्ध भक्ति की अभिलाषा करते हैं। ये अपेक्षा की जाती है उस कनिष्ठ अधिकारी से जो संकीर्तन आंदोलन के सभी नियमों का अच्छे ढंग से पालन करता है, सही तरीके से भक्तों का संग करता है, सभी भक्ति के नियमों का पालन करता है। तो भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि हृदय में जो रिवॉल्यूशन है, जो विप्लव है, वो होगा ही होगा, ये संभव ही नहीं है ना। आपने अभी हाई टेंशन वायर है, इसको छुएंगे तो करंट लगेगा ही लगेगा। ऐसा है नहीं हाई टेंशन वायर को छुआ करंट नहीं लगा, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। भक्ति में इतनी शक्ति है, किसी भक्ति में इतनी शक्ति है कि किसी एक शुद्ध भक्त के भक्ति को देखकर ही हमारा हृदय द्रवित हो जाता है। उसकी केवल प्रशंसा करने मात्र से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। इतनी शक्तिशाली भक्ति है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो फिर क्यों नहीं होता हमारे हृदय में इतना बड़ा आंदोलन, हमारे हृदय में इतना तेज परिवर्तन क्यों नहीं होता? तो उसका कारण ये है कि भक्ति में आने के बाद भी थोड़ी सी राहत में मिल जाती है। उसके बाद ये जानने के बाद भी एक तरह तरह की भौतिक इच्छाएं हमारे सुख के नहीं, हमारे दुख के कारण है। ये संसार का सबसे बड़ा रहस्य है जो हमें जनसाधारण को नहीं मालूम। जनसाधारण ये सोचता है कि अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करके मैं सुखी हो जाऊंगा। जितनी ज़्यादा हमारे हृदय में अपने सुख की वासनाएं हैं, उतने ही ज़्यादा वो हमारे दुख का कारण बनती है। ये छोटा सा एक फार्मूला है, लेकिन हम लोग बार बार इसी में आके फंस जाते हैं। भक्ति करते हुए भी भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रेममयी सेवा, गुरु और कृष्ण की प्रेममयी सेवा। भगवान और गुरु को प्रसन्न करना है और उनको सुख देने में जो भी मेरे ऊपर दुख आए वो मेरे सबसे बड़े सुख हैं। विपत्ति यस्य संपत्ति, जितनी भी विपत्तियां आती हैं गुरु और कृष्ण की सेवा में, वो वास्तव में मेरी विपत्ति नहीं, मेरी वो संपत्ति है, वो मेरा एसेट है। लेकिन अगर हम सोचे नहीं, कौन इस पचड़े में फंसे, ये लोग तो फंसाते हैं, पता नहीं क्या क्या कराएंगे, थोड़ा स्मार्टली चलना चाहिए, अपना सुख रखना चाहिए साथ में, थोड़ा बैलेंस करके चलो, ठीक है, जो बचेगा थोड़ा बहुत भगवान और गुरु के लिए करेंगे, लेकिन पहले अपना। तो भगवान से ज़्यादा चतुर और कोई नहीं है, और भगवान भी हमें ऐसा घुमाते हैं फिर। तो इसलिए अपने सुख की वासना से ऊपर उठना ये अति आवश्यक है। और अगर ऐसा नहीं करते, यहाँ भक्ति में आने के बाद भी हम जान जाएं कि ये अर्थ नहीं अनर्थ है, इससे मुक्ति पानी है। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं होती हैं, ये हमारी सेवा की भावना को हर लेती है। भक्ति का मतलब है सेवा करना, और हमारे हृदय में भोग की इच्छा, बहुत बड़ा विरोधाभास है। सेवा कर रहे हैं भोग की इच्छा से, तो ये 10वां नाम अपराध है। हरिनाम की अगाध महिमा सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। और इसमें बोला गया है कि अहंतमा, ये अहमतमा है, मैं अहमतमा, मैं कुछ हूँ, और ममता ये मेरा है, मैं और मेरा, मैं और मेरा। जिसकी ये मानसिकता है उसके हृदय में हरिनाम की महिमा प्रकट नहीं हो सकती। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं, जब तक ये भोगने की प्रवृत्ति बनी रहेगी हम दिव्य स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते। और फिर क्या होगा, बहुजन में कभी ये श्रवण कीर्तन तदु न पाए कृष्ण पदे प्रेम। कितने ही जन्म लग जाएंगे, माला घिसते घिसते नहीं, कुछ हृदय में प्रकट नहीं हुआ। क्यों? ये आसक्ति बना के रखी हुई है कि मैं ये हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मैं बहुत बड़ा उपदेशक हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, ये सब मेरा है। ये जो भावना रहेगी तो भक्ति हृदय में प्रज्वलित नहीं होती है ना। इसलिए भक्ति का अर्थ है अपना कोई एजेंडा नहीं, जो एजेंडा है गुरु और कृष्ण का है।